अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रकीब नदवी। हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और अहम टॉपिक। आज का हमारा मौजू है हैड टू का इस्तेमाल। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल, जिसके माने ये थे उर्दू जुमलों में जिनके आखिर में ना है। जैसे मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे काम खत्म करना है, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। हैज टू का इस्तेमाल हम सिंगुलर के लिए करते थे, वाहिद के लिए। जैसे उसे स्कूल जाना है, ही हैज टू गो टू स्कूल। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो हैज टू और हैव टू वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देख लें, ताकि आज का ये लेसन हैड टू वाला आपको समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप हैड टू का इस्तेमाल देखेंगे तो आपको मुकम्मल समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह के नए नए असबाक आप तक आसानी से पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हैड टू। तो उर्दू जुमलों में जिनके आखिर में ना था आता है। जैसे मुझे बाजार जाना था। दोस्तों, हैज टू और हैव टू जो गुज़िश्ता वीडियो थी वो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होती थी। मुझे स्कूल जाना है, प्रेजेंट की बात। अब हैड टू का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ये पास्ट की बात होती है। जैसे मुझे स्कूल जाना था, मुझे मार्केट जाना था, आई हैड टू गो टू मार्केट। ना था, मुझे अंग्रेजी सीखना था, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। मुझे मेरे दोस्त से मुलाकात करना था, ना था जिनके आखिर में आता है। या फिर दोस्तों, और एक माना पढ़ता था। जैसे मुझे बहुत काम करना पड़ता था, मैं जिस जॉब में था बहुत काम करना पड़ता था। मुझे खुद पकाना पड़ता था, आई हैव टू कुक माई सेल्फ। मुझे खुद कपड़े धोने पड़ते थे, मुझे खुद कपड़े धोने पड़ते थे। एक सेंस आता है ना था और एक सेंस आता है पढ़ता था। तीसरा माना पढ़ा। जैसे कल मुझे बाइक खरीदनी पड़ी, यस्टरडे आई हैड टू परचेज अ बाइक। मुझे अपने कपड़े धोने पड़े, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स। तो हैड टू का इस्तेमाल उर्दू जुमलों में जिनके आखिर में ना था, या फिर पढ़ता था, या फिर पढ़ा। मुझे तुम्हें नसीहत करना पड़ा, मुझे नसीहत करना पड़ता था, या मुझे तुम्हें नसीहत करना था। मुझे तुम्हें मुलाकात करनी थी, आई हैव टू मीट यू। ओके दोस्तों, तो जुमला कैसे बनेगा? मुस्बत जुमले। चलिए मुस्बत जुमलों की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हैड टू। अब सब्जेक्ट में कोई भी पर्सन, ही, शी, इट, अकरम, असलम, आई, यू, वी, दे, प्लूरल्स और सिंगुलर, सब के लिए हैड टू का इस्तेमाल होगा। दोस्तों, सिर्फ हैड नहीं, हैड के साथ टू मिला हुआ जरूरी है। हैड टू, सिर्फ हम हैड लाएंगे तो फिर माना अलग हो जाएगा। हैड टू मिला हुआ। तो मुस्बत जुमले जैसे सब्जेक्ट पहले आएगा। मुझे, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, मुझे आज ऑफिस जाना था। तो मुझे की इंग्लिश मी नहीं, यहां पर हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन लाएंगे। आई, जैसे आई हैड, आई मुझे, आई हैड टू, आई हैड टू। वर्ब की पहली फॉर्म, मुझे आज ऑफिस जाना था। जाना, आई हैव टू गो टू ऑफिस, आई हैव टू गो टू ऑफिस टुडे, आज, टुडे।
या फिर टुडे को हम शुरू में भी ला सकते हैं। टुडे आई हैड टू गो टू ऑफिस, मुझे आज ऑफिस जाना था, एक माना। दूसरा माना लेंगे, मुझे ऑफिस जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू ऑफिस एवरी डे। ओके, पढ़ा, मुझे कल ऑफिस जाना पड़ा, आई हैव टू गो टू ऑफिस टुडे के जगह हम यस्टरडे कर देंगे। तो तीनों माने हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे आज ऑफिस जाना था, आई हैड टू गो टू ऑफिस। सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी हैड टू के लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आई हैड टू गो टू ऑफिस। मुझे तुम्हें मुलाकात करना था, आई हैड टू मीट यू। आई हैड टू मीट यू टुडे, आज मुझे तुम्हें मिलना था। ओके, या मिलना पड़ा, आई हैड टू मीट यू टुडे, आज मुझे तुम्हें मिलना पड़ा। ओके, या पढ़ता था, तीनों माने। अब ये मुस्बत जुमले, मनफी जुमले कैसे बनेंगे? मनफी जुमले जैसे सब्जेक्ट पहले आएगा आई, ओके। डिड नॉट, याद रखें मुस्बत जुमले में हैड टू आएगा, और जब ये मनफी बन जाएगा या सवालिया मनफी वाले जुमले बन जाएंगे तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट डिड नॉट, आई डिड नॉट कहिए या डिडंट कहिए शॉर्ट में। आई डिड नॉट हैव टू। देखिए एक पॉइंट की बात यह, जब हम डिड लगाएंगे तो हैड नहीं इस्तेमाल होगा, हैड हैव में बदल जाएगा। आई डिड नॉट हैव टू मीट यू, मुझे तुम्हें मुलाकात करना नहीं था, मुझे मुलाकात करना नहीं था। आई डिड नॉट हैव टू मीट यू, मुझे तुम्हें मिलना नहीं था। ओके, या फिर नहीं पढ़ता था, मुझे तुम्हें मिलना नहीं पड़ता था। ओके, या फिर पढ़ा, मुझे तुम्हें मिलना नहीं पड़ा। आई डिड नॉट हैव टू मीट यू। याद रखने की बात यह है कि यहां पर डिड के बाद हैड टू नहीं आएगा, हैड टू हैव टू में बदल जाएगा। आई डिड नॉट हैव टू मीट यू, मुझे तुम्हें मिलना नहीं था या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ता था। ओके दोस्तों, मनफी जुमले जैसे मुझे तुम्हें बुलाना नहीं पड़ा, आई डिड नॉट कॉल यू। आई डिड नॉट हैव टू कॉल यू, मुझे तुम्हें बुलाना नहीं था, आई डिड नॉट हैव टू कॉल यू। या फिर मुझे तुम्हें बुलाना नहीं पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू कॉल यू। डिड आया है इसी वजह से हैव टू आएगा, हैड टू नहीं आएगा। यही बात समझने की है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। बस मुस्बत में हैड टू आएगा, मनफी या सवालिया मनफी या फिर नेगेटिव और नेगेटिव के अंदर मनफी और सवालिया मनफी तीनों के अंदर डिड का इस्तेमाल किया जाएगा। डिड के साथ हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों, अब जो है मुस्बत जैसे सवालिया, क्या मुझे ऑफिस जाना था? मुस्बत के अंदर सवालिया, मुझे ऑफिस जाना था। क्या मुझे ऑफिस जाना था? तो क्या लाएंगे? मैंने कहा है कि सिर्फ मुस्बत के अंदर हैड टू आएगा, बाकी सब में डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या के लिए? डिड आई हैव टू गो टू ऑफिस। डिड आई हैव टू गो टू ऑफिस, क्या मुझे ऑफिस जाना था? डिड आई हैव टू गो टू ऑफिस, क्या मुझे ऑफिस जाना था? ओके दोस्तों, अब यही सवाल मनफी में, सवालिया मनफी। क्या मुझे तुम्हें मिलना नहीं था? डिड आई नॉट
have to meet you. क्या तुम्हें मिलना नहीं था? Did I, क्या मुझे तुम्हें मिलना नहीं था? Did I not have to meet you? क्या मुझे पकाना नहीं था? Did I not have to cook food? खाना बनाना नहीं था. या फिर नहीं पड़ा. Did, क्या मुझे खाना बनाना नहीं पड़ा? Did I not have to cook food? तीनों माने आप इसमें ला सकते हैं, तीनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तीनों मानों के लिए बस had to ही इस्तेमाल होता है. ओके दोस्तों, एक मुस्बत मुझे ऑफिस जाना था, मुझे ऑफिस जाना पड़ा, मुझे ऑफिस जाना पड़ता था, मुझे ऑफिस जाना नहीं पड़ा. I did not have to meet you. मुझे तुम्हें मिलना नहीं था, नहीं पड़ा, नहीं पड़ता था. तीनों तरह के माने. क्या मुझे ऑफिस जाना था? Did I have to go to the office? Go to office. क्या मुझे ऑफिस जाना था? क्या मुझे ऑफिस नहीं जाना था? Did I not have to go to office? या meet you. क्या मुझे तुम्हें मिलना नहीं था? Did I not have to meet you? चारों तरह के जुमले हो गए. उम्मीद के दोस्तों आज का ये लेसन आपको समझ में आ चुका होगा. जब हम पास्ट की बात करते हैं उर्दू जुमलों में जिनके आखिर में ना था, पढ़ता था या पढ़ा का सेंस आता है, तो ऐसे जुमलों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं had to का. मुस्बत में I had to go to office. had to मुस्बत में आएगा. उसके बाद तीनों तरह के बकिया तीनों तरह के जुमले जैसे मनफी, सवालिया, सवालिया मनफी, तीनों तरह के जुमलों में डिड का इस्तेमाल होगा. और जब डिड आएगा तो हैव टू लगेगा, हैड टू नहीं लगेगा. तो उम्मीद के दोस्तों आज का ये लेसन समझ में आ चुका होगा. दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तरह के जुमले बनाने की कोशिश कीजिए, या इस जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है वो उसको आप अपनी कापियों में जरूर उतारें ताकि आपको समझने में आसानी हो, जुमले बनाने में आसानी हो. इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियोस के अंदर. तब तक के लिए खुदा हाफिज.